हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं 5 महीने के बच्चे के विकास के बारे में और न्यू पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब उनका बच्चा 5 महीने का हो। बच्चे का विकास कितना होता है 5 महीने में, उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। वो 4 से 5 बातें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना है। उसमें सबसे पहली बात आती है टीथिंग प्रोसेस का, यानी कि बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के 5वें महीने से निकलने शुरू हो जाते हैं और वो रोते रहते हैं, उनको दर्द रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि छठे महीने में आपके बच्चे के दांत निकलेंगे, लेकिन कई बार वो 5वें महीने से भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। उसके हाथ बार बार धुलवाने हैं, उसके बॉटल, उसके बर्तन सब आपको बहुत अच्छे से साफ़ रखने हैं, क्योंकि उससे पेट में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और जब आपके बच्चे के दांत निकल रहे हो तो आप ये BC21 इसको बोला जाता है, होम्योपैथिक की टैबलेट्स होती हैं जो कि बच्चों को दी जाती हैं। ये अपने बच्चे को ज़रूर दें, ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं जब टीथिंग प्रोसेस हो। इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। उसके बाद विटामिन D3 की बात करते हैं। जब तक कि आपका बच्चा पूरे 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक आपको रेगुलर बेस पे विटामिन D3 अपने बच्चे को देना है, वरना आपके बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पैरों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, यानी कि कमज़ोरी रह जाती है। इसलिए आपको विटामिन D3 भी ज़रूर देना है अपने बच्चे को। अक्सर पेरेंट्स 2-3 महीने देने के बाद भूल जाते हैं और डॉक्टर्स भी नहीं बताते कि 1 साल तक आपको ये देना है। उसके बाद बात आती है वैक्सीनेशन की। टाइम टू टाइम नोटिस करते रहिए, देखते रहिए, चेक करते रहिए कि आपके बच्चे की कौन से वैक्सीनेशन ड्यू है और उसको वैक्सीन दिलवाते रहिए मंथ बाय मंथ या वीक टू वीक, जो भी वैक्सीन बच्चे को दी जाती हैं। वैक्सीनेशन कराने में बिल्कुल भी देरी ना करें, टाइम से होना चाहिए। उसके बाद टमी टाइम आता है। टमी टाइम यानी कि बच्चे को उल्टा लिटा दिया जाता है, तो ये भी आपको ज़रूर करना है। इसमें मैंने दे रखा है कि 2 महीने तक के बच्चे को कितना टमी टाइम देना चाहिए, 4 महीने को कितना, 5 महीने को कितना। टमी टाइम ज़रूर दें, इससे बच्चे का डाइजेशन सही रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे मुगली घुट्टी के बारे में। मुगली घुट्टी, इसमें सब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, इसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। इससे क्या होता है, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम कुछ ड्रॉप्स अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चे का डाइजेशन बहुत सही रहता है और उसका अगर पेट ख़राब होने के चांस होते हैं तो वो भी चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन हो जाता है तो आप ठंडे पानी के साथ, यानी कि नॉर्मल पानी के साथ मुगली घुट्टी दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आती है बच्चे की भूख के बारे में, उसके पेट के बारे में। देखिए, हर हफ्ते आपके बच्चे की भूख बढ़ती चली जाती है, और अब आपका बच्चा 5 महीने का हो गया है तो उसकी भूख काफ़ी बढ़ चुकी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना, आप जितना दूध उसको पहले देते थे उससे ज़्यादा पिलाएं। अगर आपका बच्चा नहीं पी पाता है तो ज़्यादा बार देना शुरू कर दीजिए, दूध कम लेकिन ज़्यादा बार। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे रात में रोते रहते हैं, दिन में रोते रहते हैं, चिड़चिड़, या तो वो नींद की वजह से होते हैं या फिर मोस्टली वो रात में भूख की वजह से रोते हैं कि उनका पेट अच्छे से नहीं भर पाता है, वो नहीं रो पाते हैं। गैस भी एक रीज़न होता है, अगर आप घुट्टी देते हैं उससे भी गैस बनने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए अब बच्चे के विकास के बारे में बात करते हैं, यानी कि 5वें महीने में बच्चे क्या क्या करने लगते हैं। सबसे पहले बता दूं, बच्चे एक्सप्रेशन देने लगते हैं। जब वो पोटी करते हैं उनका अलग एक्सप्रेशन होता है, जब वो खुश होते हैं अलग एक्सप्रेशन होता है, शौक होते हैं अलग होता है, जब उनको नींद आ रही है तो उनके अलग एक्सप्रेशन होता है। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप एक्सप्रेशन के ज़रिए अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। 5वें महीना जैसे जैसे बीतने लगता है वैसे वैसे आप अपने बच्चे को कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें टेस्ट करा सकते हैं। इसको खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराइए ताकि वो सॉलिड फूड के लिए रेडी हो सके। अब आपके बच्चे को घूमना बहुत बाहर पसंद होता है, तो प्लीज़ उसको बाहर एक बार ज़रूर घुमाने के लिए लेके जाइए, जिससे कि उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। अब आपका बच्चा इशारों से भी अपनी बातें बताने की कोशिश करता है, इशारों से समझाने की कोशिश करता है जो उसकी ज़रूरत होती है। अब आपका बच्चा उस स्टेज पे आ चुका है कि अब वो देखे हुए लोगों को भूलता नहीं है जल्दी से, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो पिक्चर्स जो हैं छपी रह जाती हैं। 5वें महीने से कुछ बच्चे क्रॉल करने लगते हैं बहुत अच्छे से, और कुछ बच्चे क्रॉल नहीं भी कर सकते हैं, और कुछ बच्चे अपने सहारे से बैठने लगते हैं। तो हर बच्चे का अलग डेवलपमेंट होता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। बच्चे क्रॉल भी करने लग जाते हैं, या कुछ बच्चे अपने इस सहारे से बैठने लग जाते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से वो टॉयज़ या चीज़ें पकड़ने लग जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को कंपेयर करें। हो सकता है आपका बच्चा 1 महीना लेट करे, आपका बच्चा 1 महीना लेट बैठना सीखे, या आपका बच्चा जो बच्चा 5 महीने में चीज़ें पकड़ रहा है वो आपका बच्चा 6 महीने में पकड़े। तो इस चीज़ का आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपका बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, सो रहा है और यूरिन पास कर रहा है, पूपा पास कर रहा है, खेल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट सब सही चल रहा है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाली हूँ, जब आपका बच्चा 4-5 महीने का हो जाता है तो उसको ज़मीन पे खेलने दें, उसको बेड पे ना छोड़े, क्योंकि जब आपका बच्चा मूवमेंट करता है तो उसके गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। 24 घंटे आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए नीचे एक ज़मीन पे मोटा सा मैट डालिए, उस पर वाटरप्रूफ शीट डालिए और उस पर टॉयज़ रखिए ताकि आपका बच्चा इजीली खेले और वो बहुत जल्दी उस पर संभलना और बैठना खुद से ही सीख जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और जब आपका बच्चा मैट पे खेल रहा होता है तो आप थोड़ा दूर जाके एक टॉय रख दीजिए। अगर आपके बच्चे ने अभी तक क्रॉल करना नहीं सीखा है, टॉय रखिए तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। उसका पसंदीदा जो खिलौना है वो आपको रखना है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उस तक पहुँचने के लिए क्रॉल करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से क्रॉलिंग सीख जाएगा और फिर धीरे धीरे बैठना भी बच्चा खुद से ही सीखने लग जाएगा। बच्चे को म्यूज़िक सुनाइए, कुछ टाइम उसको म्यूज़िक के लिए दीजिए। उसके लिए कलरफुल टॉयज़, कलरफुल पिक्चर बुक्स आप ऐसे ला के अब दे सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा बहुत एक्साइटेड होकर चीज़ें देखता है, कलर्स पहचानने लगता है, कलर्स की तरफ वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। तो कलरफुल टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ आप उसके लिए ला सकते हैं। बच्चे के वेट के बारे में बात करूँ तो जो गर्ल्स होती हैं उनका 5 से 7 किलो अप्रोक्स वेट हो जाता है और जो बॉयज़ होता है उनका 6 से 8 किलो हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका बच्चे का वेट भी इसी रेंज में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आपको अपने बच्चे को 2 बार बॉडी मसाज ज़रूर देनी है। एक बार आप सोने से पहले रात में दे सकते हैं, एक बार नहाने से पहले मॉर्निंग में दे सकते हैं। अगर 2 बार नहीं दे सकते, एक बार ज़रूर दें। इससे क्या है, बच्चा बहुत अच्छे से सोता है, बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी करता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी थक जाती है, अब वो काफ़ी मूवमेंट करता है, वो रिलैक्स हो जाता है। इस महीने में दांत आने की वजह से आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा भी हो सकता है, और चिड़चिड़ा होने के, बहुत ज़्यादा रोने के कई और रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे का डायपर बहुत गंदा है, आपने उसको चेंज जल्दी से नहीं किया, या उसको रैशेज़ हो गए, या फिर उसका पेट खाली है, या फिर दांत आने की वजह से वो परेशान है, दांतों में उसके कुलन है। और एक और रीज़न नींद का भी हो सकता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, सो नहीं रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ, जो कि न्यू मदर्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है।